हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर वर्षा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं, हमने कम्युनिकेशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो कम्युनिकेशन में हम ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स कर चुके हैं। आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप थ्योरेटिकल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप बीबीए एमबीए की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूजीसी नेट या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या होता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, समझते हैं उसको, और कौन कौन से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, कम्युनिकेशन जो है ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचना और रिसीवर से सेंडर तक फीडबैक पहुंचना, ये जो प्रोसेस कहलाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। बट डायरेक्टली क्या मैसेज आपका आसानी से एक दूसरे के पास पहुंच जाता है? कई बार ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस कम्युनिकेशंस के बीच में आ जाती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बैरियर्स। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ टीचर्स है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, बट बाहर ड्यू टू सम रीजंस कोई क्रेन या कुछ बड़ी गाड़ी चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइज हो रहा है। तो इससे क्या होगा? टीचर भी डिस्ट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ बच्चों तक इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकता है सही तरीके से नहीं पहुंच पाए, बिकॉज यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो आपको देखने को मिल सकती है। एक और एग्जांपल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डे ड्रीमर्स होते हैं, जिनको रात में बड़ा ही रात में बैठ के अपना मोबाइल देखते रहते हैं और क्लासरूम में आकर वो सपने देखते रहते हैं। तो इस तरह के बच्चे क्लासरूम में बैठे जरूर हैं, यहाँ टीचर जो है वो डिलीवर्ड कर रहे हैं लेक्चर्स, लेकिन ये बच्चे जो है ये हवा में खोए रहते हैं। इन लाइक ये प्रिटेंड करते हैं कि हम सब सुन रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं सोए होते, ये दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर टीचर ने कुछ पूछा तो ये बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं है। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली जो भी बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन के बीच में, उन्हीं को ही कहा जाता है। या फिर ऐसी चीजें जो कि कम्युनिकेशन के बीच में गैप लेकर आ रहे हैं, इंटरफेस लेकर आ रहे हैं, मैसेज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ये सभी जो है वो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये ही कारण है कि जो हमारी जो दोनों पार्टीज हैं वो एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाती है, अगर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन करे, तो हमें इन वेरियस ऑफ कम्युनिकेशंस को दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So beside having the professional communications between the employees and managers, some sort of interruptions arise in the way of communication in every organization. This hindrance is termed as the communications barriers and barriers to communication. ठीक है, वही जो अभी मैंने आपसे बताया है ना। इसी के अलावा जब ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव्स की बात करें, तो एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में भी कई बार कुछ वजह से बातें जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस वहां पर आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो बैरियर टू कम्युनिकेशन है, ये कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का बेसिकली होता है। फिजिकल और इन्वायरमेंट बैरियर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज, सेमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशियो कल्चर एंड पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। हिंदी में भी जैसे आप समझ सकते हैं, भाषा संबंधी अवरोध, भावनात्मक, संगठनात्मक और आपका व्यक्तिगत अवरोध। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आखिर ये होते क्या है। तो फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर्स, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है वो बाहरी दुनिया से ही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने नॉइज वाली बात की थी, कि जिसकी वजह से आउटसाइड जो डिस्टर्बेंस हो रहा था उसकी वजह से क्लास जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो दिस कम्स अंडर द फिजिकल बैरियर्स। ठीक है ना। तो पहला हो गया आपका फॉल्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही तरीके से डिजाइन नहीं है, वर्किंग एरियाज बहुत लंबे लंबे बने हुए हैं, ऑफिस के डोर पूरे टाइम जो है वो क्लोज है, तो इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मैसेज जो है वो डिले हो सकता है। कैसे हो सकता है? लॉन्ग वर्किंग एरिया है, ठीक है, लॉन्ग वर्किंग एरिया है, ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना। अगर यहाँ पर बैठा हुआ मैनेजर है, उसको किसी काम के लिए किसी पर्सन को बुलाना है ना, तो क्या होगा, बार बार उसको, या तो लाइक वो अगर फोन करके भी बुला रहा है, तो इस पर्सन को काफी दूर जो है वो आना पड़ेगा उस अपने उस पर्सन वर्क के लिए, तो उससे क्या होगा कि उसका टाइम जो है वो वेस्ट जाएगा। ऑफिस डोर अगर क्लोज रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सफोकेशंस और इस तरह की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए ऑफिस एरिया जो है वो हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। नॉइज़ की अगर बात की जाए, तो ये भी फिजिकल वेरियर्स है, यानी कि लाइक आउटसाइड डिस्टरबेंस आ सकता है,
कहीं से भी कोई फिजिकल नॉइज यानी कि टेबल सरकाने की आवाज़, कार की आवाज़, इस तरह की जो नॉइज़ है वो प्रॉब्लम्स कर सकती है। बैड हैंड राइटिंग भी एक तरह का नॉइज़ होता है, रिटन नॉइज़ होता है ना? ये भी फिजिकल बैरियर्स है ना? इसके अलावा अगर लेट अराइवल ऑफ एम्प्लॉइज़, विजुअल नॉइज़ क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉइज़ जो है वो खड़ा हुआ है जस्ट गेट के पास, एंट्री होनी थी 9 बजे, अभी बज रहा है 9:10 और यहाँ पर है हमारे बॉस, ठीक है? और ये जो बॉस है ये बड़ी ही घुर्राने वाली नज़रों से देख रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो लेट आया है और बस ये आके कहता है सॉरी सर आज थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और गुड मॉर्निंग करके ये निकल जाता है। बट विजुअल नॉइस जैसे ही बॉस ने इसको लेट देखा तो वहाँ पर उसको जो लाइक एक तरह से जो देख कर उसे थोड़ा सा जो गुस्सा आया, दैट इज कम्स अंडर दी विजुअल नॉइज। ठीक है, तो रिटर्न का नॉइज हो गया बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा, सेंडर से रिसीवर तक बात नहीं पहुंचेगी। इन अट्रैक्टिवनेस है ना, आपका इन अटेंटिवनेस जो है यानी कि आपका साइकोलॉजिकल नॉइज, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसका रीज़न, इसका जो एग्जांपल था मैंने भी बताया था कि बच्चा जो है वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है क्लास में, है ना? इसके अलावा टाइम और डिस्टेंस जो है वो भी एक तरह का फिजिकल नॉइज होता है। जैसे कि हर हर कंट्री का अलग अलग टाइम होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना? हर वर्ड का अलग होता है, द वर्ल्ड में मतलब हर तरह की कंट्रीज है, वो सब में अलग अलग टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ दिन में काम चल रहा है, लेकिन जो यूएसए है वहां पर इस समय रात होगी, है ना? और हम उनके यहाँ जब काम चलेगा तब हमारे यहाँ नाइट होगी, तो उसके चलते अगर आपको बिजनेस सही तरीके से करना है तो क्या करोगे आप? उसी समय पर कॉल करोगे जिस समय पर उनका वर्किंग होता है। ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस की वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं कम्युनिकेशंस में, क्योंकि टाइम अलग अलग है, जोन अलग अलग है ना? तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, पिलिंग अप द टास्क ड्यू टू द इम्प्रॉपर टाइम, एक्सेस नंबर ऑफ पीपल असाइन फॉर सेम टास्क एंड वर्क ओवरलोड। ये भी फिजिकल्स आपके बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशंस के, कि आपने इंफॉर्मेशन किसी पर्सन को लाइक गलत टाइम पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुट ऑन कर दी है, जबकि वो उसको बेयर नहीं कर पाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, आपने 4 महीने पहले का जो इंफॉर्मेशन है वो उसने अभी दे दी है कि भाई 4 महीने बाद तुमको ये वाला काम करना ठीक है ना? तो और वो कंटिन्यू वाला नहीं है, वो 4 महीने बाद ही होना है, तो वो हो सकता है कि उसको वो याद नहीं रह पाए। इसके अलावा आपने किसी 5 से 6 लोगों को आपने सेम टास्क दे दिया है, तो वहां पर भी क्या होगा कि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो ओवरलोड हो गई है ना? आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज वो काम जो था वो तो सिर्फ कुछ ही लोगों का था और आपने उसके लिए नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा कर दिए हैं। वर्क ओवरलोड, या एक प्यून की अगर मैं बात करूं, प्यून जो है उसको करीबन बॉस ने 7 जो टास्क है वो एक साथ दे दिए, है ना? अब 7 टास्क में से वो कितने याद रख पाएगा, वो वाला बात है कि लाइक उसने अगर नोट डाउन नहीं किया तो कितना वो याद रख पाएगा। तो ये वाली जो चीजें होती हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसके बाद 7 मैसेजेस आए हैं कि भाई तुमको यहाँ जाके ये बोलना है, यहाँ जाके ये, यहाँ जाके ये, यहाँ जाके ये, यहाँ जाके ये फाइल तुमको इसको देनी है। अब इतनी सारी चीजें उसको याद रखने में प्रॉब्लम तो हो सकती है ना, तो बस वहां जहाँ प्रॉब्लम हुई वहीं पर कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन हो जाएगा। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में ही कोई खराबी है, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, मशीन यूज की जा रही है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर्स, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है या इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, माइक में प्रॉब्लम है, माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, तब भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम, अगर मीडियम सही यूज नहीं करेंगे तब भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मीडियम्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ईमेल्स, मोबाइल फोन्स या फिर टेलीफोन, जो भी आप यूज कर रहे हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, तो करेक्ट मीडियम जो है वो नेसेसरी होता है ना? क्योंकि इम्प्रॉपर यूज ऑफ सम मशीन्स सच एज ईमेल्स कैन डिले द मैसेजेस। अगर हमको अर्जेंटली मैसेज भेजना है तो उसके लिए टेलीफोन करना बेटर होता है। आप ईमेल करोगे और उम्मीद करोगे कि अरे उस तक तो मैसेज पहुंच चुका होगा, तो कोई मतलब नहीं है। बॉस ने कहा 1 घंटे के अंदर आपकी मीटिंग होनी है, ईमेल जरूरी नहीं है हर कोई चेक करे। इस केस में या तो कॉल होना चाहिए या तुरंत मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए। तो यही वाला फंडा होता है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम का। अब सेकंड जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो है आपका लैंग्वेज, सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर्स।
लैंग्वेज यानी कि अलग अलग लैंग्वेज जो होती है वो भी एक तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। लैंग्वेज इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है, इसके अलावा मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती, और मेरे सामने अगर कोई पर्सन पंजाबी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, किसी और भाषा में अगर वो कुछ मुझसे पूछना चाहेंगे, हम नहीं समझ सकते, बिजनेस ड्रिल करना चाहेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर लैंग्वेज अलग अलग होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरह से सिमेंटिक बैरियर जो होता है, इसका मतलब होता है कि एक वर्ड के एक से ज्यादा अगर मीनिंग होते हैं तो वो वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका सिमेंटिक बैरियर कहलाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह से लैंग्वेज से रिलेटेड ही है। तो इसका मतलब हो गया प्रॉब्लम अराइज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल राइट, राइट जो है वो एक डायरेक्शन भी है, और राइट मीन्स कि कोई बात सही भी है, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो वो एक ही के कई सारे मीनिंग निकलने की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है सिमेंटिक लैंग्वेज और लैंग्वेज आपका लिंग्विस्टिक बैरियर्स। ओके। कई बार पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि एक ही के कई सारे मीनिंग्स निकल कर आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सिमेंटिक बैरियर्स में, तो सिमेंटिक जो बैरियर है उसमें आप देखोगे रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज अगर है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसलेशन सही नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकता है, जो अजम्पशंस यानी कि जो काम दिए हुए हैं वो अनक्लेरिफाइड है, सही तरीके से नहीं बनाए गए हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अनक्लियर प्री कंसेप्ट, कंसेप्ट ही प्रॉपर नहीं है और आप बात कराए जा रहे हैं, आप ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर टेक्निकल लैंग्वेज अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सामने वाले से कहा कि गो एंड टेक द सीडी, या फिर गो एंड टेक द लाइक वट एवर, कोई भी एक ऐसा टर्म जो सिर्फ आप अपने कुछ कलीग्स के साथ जब यूज करते हो तो वो टेक्निकल टर्म यानी कि जार्गन्स आप यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई टर्म नॉर्मल पर्सन के साथ यूज कर लिया, जैसे कि सीडी बर्न, आपने अपने एम्प्लॉय से कहा गो एंड बर्न द सीडी। ठीक है, अब उसने क्या किया, जाके सीडी में आग लगा दी। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका मतलब डाउनलोड होता है। ठीक है, तो वही चिप वाली चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि टेक्निकल लैंग्वेज को यूज करके भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस और लेक ऑफ कॉमन लैंग्वेजेस कैन क्रिएट द ऑब्स्टिकल इन कम्युनिकेशन, ये भी हमने बताया था। डिफरेंट वर्ड्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स भी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड विथ सिमिलर प्रोनाउंसिएशंस बट द डिफरेंट मीनिंग इज ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम्स, लाइक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, है ना, इसका और इसका दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। फेयर एंड फेयर, इनका बिल्कुल अलग है। काउंसिल और काउंसिल, प्रोनाउंसिएशन एक ही है बट मीनिंग अलग है। ठीक है, वही वाला है। जार्गन वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स अगर आप किसी प्रोफेशंस के साथ यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बट इन्हीं को आपने नॉर्मल पर्सन के साथ यूज किया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। और इसी के साथ ही बाईपास इंस्ट्रक्शंस मीन्स लाइक मीन्स मेनी टाइम्स शॉर्टकट्स हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं मैसेजेस के लिए। ठीक है, तो जैसे अभी जो मैंने बताया था गो एंड बर्न द सीडी, एंड जो पर्सन था वो उसने जाकर सीधे सीडी जला ली, वो नई आई हुई थी, उसको नहीं पता था कि सीडी बर्न का मतलब क्या होता है। मीन्स कॉपी द सीडी, है ना, मीन्स कॉपी द सीडी। तो बस वही वाला फंडा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजी, साइक का मतलब होता है माइंड। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है वो माइंड से रिलेट करता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जिसकी वजह से भी हमको कई सारे कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, इसके लिए कुछ सही है तो इसके लिए कुछ सही है, दोनों के परसेप्शंस अलग अलग हैं, और इन परसेप्शंस को की वजह से भी हमारे पास कई बार बैरियर्स जो है वो कम्युनिकेशन में आ जाता है। किसी ने कुछ बात बोली, इसने उसको एक तरीके से लिया, दूसरे ने उसको दूसरे तरीके से लिया, किसी ने पॉजिटिव ले लिया, किसी ने नेगेटिव ले लिया। तो यही जो है वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो पुराने लोग होते हैं यानी कि ओल्ड एज जो पर्सन है, उन्होंने कुछ अपने लिए नियम कानून और मान्यताएं मान रखी है, वो उसी को ही फॉलो करते हैं और किसी चीज को वो लाइक एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं, है ना। आज की जैसे कि फॉर एग्जांपल आज भी गांव में आप देखोगे तो कई जगह पर आपको फीमेल चाइल्ड जो है उनको एक तरह से पढ़ने नहीं दिया जाता, ये कह के कि लड़की तो पराई होती है।
तो ये क्या है, दिस इज द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। बट आज के समय पर चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, बट स्टिल कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर इन चीजों को अभी भी माना जाता है। तो वही चीज है यहाँ पर भी बताई गई है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम डाल सकते हैं, क्योंकि वो सामने वाला समझना ही नहीं चाहेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो। जैसे ईगो, प्रिजुडाइज, इमोशंस एंड फीलिंग्स, हेलो इफेक्ट और सेल्फ इमेज, ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल जो क्या कहते हैं बैरियर से वो क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आई एटीट्यूड, सिर्फ मैं ही सही हूँ और कुछ भी सही नहीं है, ऐसा वाला प्रॉब्लम कर सकता है। अगर दो चीज़ों के रोंग ओपिनियन है यानी कि बाइस्ड चल रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस लाइक सेंडर और रिसीवर क्या करता है, कई बार इमोशंस में आ गया है, रो रहा है, हंस रहा है, तो उस वजह से अगर वो कोई कम्युनिकेशन कर रहा है तो समझ में नहीं आएगा सामने वाले को। और पर्सन्स की लाइक डिसलाइक के ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक किसी पर्सन को कोई काम बहुत पसंद है और दूसरा उसी काम को कर रहा है तो वो उस पर्सन को लाइक करने लगेगा, और उसका बोलने का तरीका, उसका बिहेव करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही उस पर्सन के साथ में चेंज रहेगा। तो दैट इज दी हेलो इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सेल्फ इमेज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज जो आपने बना के रखी है किसी पर्सन के लिए, है ना, या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स को क्रिएट कर सकती है ना। फिल्टरिंग इन मैसेज, क्लोज माइंड, स्टेटस, परसेप्शंस, पुअर रिटेंशंस, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड एंड डे ड्रीमिंग, दे आर द फ्यू पॉइंट्स। अब आती है बात ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन कौन से होंगे, वो सारे बैरियर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलते हैं, है ना। वो सारे बैरियर्स कम्युनिकेशंस में भी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द रूल रेगुलेशंस। कम्युनिकेशंस में आपको यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस रिपोर्ट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो गाइडलाइंस दी गई हैं तो उस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको वो समझ में नहीं आई या फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, है ना। तो उस केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं किया गया है और अजम्पशंस जितने भी है वो अनक्लियर्ड है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स आ सकता है। जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, रेपुटेटरी रिलेशंस है, बेड मेंटेनेंस है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज जो हैं वो सही तरीके से नहीं है ना। ठंडा पानी नहीं है गर्मियों के समय पर, जबकि जो लिस्ट है वो पूरी हो चुकी है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और नेशनल रेगुलेटरी पॉलिसीज में भी कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो दे आर दी फ्यू थिंग्स जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आपको देखने को मिलेगा। सोशल कल्चर बैरियर्स आपको देखने को मिलेगा। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स, कल्चर डिफरेंसेस की वजह से भी आपको कई बार देखने को मिलता है यहाँ पर बैरियर्स। जैसे कि हर जगह के अलग अलग कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम लोग थम्स अप दिखाते हैं किसी को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, बट हो सकता है किसी जगह ये अब्यूज लैंग्वेज समझी जाती हो, तो ये क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो सोशियो कल्चर बैरियर भी होता है, कल्चर अलग अलग होने की वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती है कम्युनिकेशंस में, है ना। लैंग्वेज स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके जो बैरियर्स हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, है ना। और समझ में आया ना क्यों हो सकता है। यस, जस्ट बिकॉज कि कल्चर अलग अलग है। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, हमारे यहाँ पर अलग समय फॉलो होता है काम करने के लिए, किसी और के यहाँ पर अलग होता है। assumptions अबाउट सोशल स्टेट एंड कास्ट सिस्टम, है ना। कास्ट सिस्टम्स और स्ट्राटा के बीच में इंडिया में अगर कास्ट सिस्टम जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, तो बहुत सारे कल्चर जो है वो सभी चीज़ों को अच्छा लेकर चलते हैं, पॉजिटिव लेकर चलते हैं। बट कुछ लोग जो हैं वो अभी भी सुपीरियर इंफीरियर कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, इस सब को फॉलो करते हैं। इसके अलावा एटिकेट्स और मैनरिज्म, कल्चर डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ मैमरिज्म्स आर ऑब्जर्व्ड, है ना। तो दिस इंक्लूड रूल ऑफ बिहेवियर, हाउ टू फॉलो द सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल बियरिंग के बेसिस पर या कोई भी अलग चीज जो है वो आपको यहाँ पर एटिकेट्स और मैनरिज्म बताती है। और कई बार ये जो एटिकेट्स और मैनरिज्म्स हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं और बैरियर्स क्रिएट कर जाते हैं।
फूड प्रिपरेशन मेथड, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिटी, वैल्यू सिस्टम, ये सभी जो है वो इसी से रिलेट करते हैं। सोशियो कल्चर बैरियर्स। द लास्ट वन इज पर्सनल बैरियर्स। व्यक्तिगत अवरोध कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉब्लम है सीनियर मैनेजर, अगर वो कुछ कैसा भी बोलेगा, उसके साथ में इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है कि अगर वो आपको अच्छा भी बोल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, तो सीनियर ऑफिसर रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स। बॉडी लैंग्वेज किस तरह की, उसके ऊपर हो गया। सबॉर्डिनेट्स के साथ में नहीं बन रही है, तो वो भी कम्युनिकेशंस क्रिएट कर सकता है। लेक ऑफ इंस्पिरेशंस नहीं है, उस वजह से भी कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इंटरेस्ट नहीं है, टाइम का अभाव है, प्रॉपर मीडियम नहीं है, डर है, एटीट्यूड है, इन सभी वजह से पर्सनल बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। सबके अपने अपने क्योंकि अजम्पशंस चलते हैं उस बेस पर। जैसे कि किसी पर्सन, दो लोग थे, एक को प्रोजेक्ट मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, ठीक है, तो उस वजह से ये इंस्पिरेशंस उसको मिल गया, लेकिन यहाँ पर इंस्पिरेशन थोड़ा सा कम हो गया, है ना, यहाँ पर मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो गया, तो इस वजह से आपके बैरियर्स जो है वो क्रिएट हो गए, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। तो ये सारी जितने भी बैरियर्स हैं उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्डवेयर स्मार्ट। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अच्छा, कम्युनिकेशन के बाद जैसे मैं बीबीए एमबीए के बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, तो कम्युनिकेशन के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।